वही मानी माता की जय, कुंकुनाचार्य भगवान की जय, नैमिचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूर्यदेव की जय, ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य सुब्रतीय शांतागर जी महाराज की जय, सचिति पट्टाधीशाचार्य सुमनि गुरुवंशी धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरुज्ञान सुरमि आचार्य गुरु सागर जी महाराज की जय, गुरु मुराद की जय, धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग व्रत द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ की रूपना सुन रहे हैं। द्रव्य संग्रह आत्महितकारी द्रव्यों का वर्णन जिसमें है वो द्रव्य संग्रह है। मूल रूप से दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। जीव द्रव्य के नौ अधिकार के द्वारा जीव का अजीव का दोनों का अलग अलग किया। उसके बाद जीव अजीव का दोनों का मिश्रण करके आश्रवंत मंडलिजरा होता है। उसके बाद स्वतंत्र रूप से आश्रव और बंध से छूटने के लिए और संवर निद्रा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने उपाय बताए हैं। पिछले दिनों से हम लोग जो सुन रहे हैं वो तीसरा अधिकार जिसमें सम्यक दर्शन आदि का वर्णन किया गया है और आचार्य भगवान ये कह रहे हैं एक बार सम्यक हो जाने पर नारक, त्रिंच, नपुंसक, स्त्री, दुष्कुल, विकृत अंग वाला, अल्पायु और दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सम्यक दर्शन 3 मूर्ता रहे, 8 मद रहे, 6 अनातन और 8 वही श्रद्धांत श्राद्ध सम्यक और व्यवहार सम्यक जानना चाहिए। और व्यवहार सम्यक द्वारा परंपरा से साधन योग शुद्ध उपयोग रूप निश्चय रखने तरह की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप सुखामृत रस का आस्वादन उपाधि है। इंद्री जन्म सुख आदि के ऐसी रुचि रूप वितराग का अर्थ का अवनभाग वितराग सम्मत नाम का निश्चय सम्मत जानना है। यहाँ प्रश्न किया गया है कि व्यवहार सम्मत की व्याख्यान में निश्चय सम्मत का वर्णन क्यों किया गया है। तो आचार्य उत्तर देते हैं व्यवहार सम्मत से निश्चय सम्मत साधा जाता है। क्या व्यवहार से निश्चय को साधा जाता है? अर्थात व्यवहार सम्यक साधक है और निश्चय सम्यक तो साध है। इस साध्य साधक भाव को बतलाने के लिए किया है। इस प्रकार से आठ अंग के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बताया भी था, लेकिन निशंकित, निकांक्षित, निर्वी, चिकित्सा, दृष्टि, भुवन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रथामन। वात्सल्य में रामचंद्र जी को लेकर के आए। वात्सल्य में मुनिराज का प्रतिपादन तो किया ही है, लेकिन रामचंद्र जी को अपने साधारण पर इतना वात्सल्य था और वज्रकर्ण जैन है और उज्जैनी नगर का राजा, तो रामचंद्र जी ने उसकी हेल्प करके और
उसका बहुमान बढ़ाया। और 8वां प्रभावना गुण, श्रावक को तो दान पूजा आदि के द्वारा और मुनि को तप श्रुत आदि से जैन धर्म की प्रभावना करना चाहिए। दान तपोजन पूजा विद्याति शैच जिन धर्मा, हमारी जो पूजा है वो प्रभावना का अंग है। हमारा दान जो प्रभावना का अंग है, उससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। तो वज्र कुमार नाम के मुनि वह प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने मथुरा में, उत्तर मथुरा में जो जनमत की प्रभावना करने की अनुराग्नि उर्मिला जी महादेवी की प्रभावना संबंधी उपसर्ग होने पर वज्र कुमार नामक विद्याधर सुमन ने आकाश में जैन रथ को उठाकर प्रभावना की है। एक आगम की शुद्ध कथा है। कितनी बड़ी बात। उस रानी ने, वो पहले बड़ी थी, और राजा ने क्या किया, दूसरी रानी को लाया। वो बौद्धमती थी, जैनमती थी। उसकी बात में आ गया। उसने कहा कि हमारे बौद्ध भगवान का रथ पहले चलेगा। वो कहने लगा अरे भाई नई नई आई है और अपना सब चलाने लगी। तो अब उसके प्रभाव में था। तो कितनी बड़ी बात, उर्मिला ने जो है उपवास कर लिया कि मेरे जैन भगवान का रथ पहले चलेगा तो अन्न जन ग्रहण करूंगी। ये बात जो है मुनराज को मालूम पड़ी। तो मुनराज ने क्या किया, वहां पर विद्याधर बहुत सारे दर्शन करने के लिए आए थे। उनको कहा कि जो है उर्मिला जो है रानी का रथ आकाश में चलाओ, उसका पैदल चलेगा, तुम आकाश में ऊपर ऊपर चलाओ। प्रभावना अंग में 15वीं शताब्दी से लेकर के और अभी तक कितने सारे जो है चमत्कार इस प्रभावना में भरे हुए हैं। प्रभावना अंग की बात यदि हम कहें तो हमारे आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने सबसे ज्यादा जैन धर्म की प्रभावना करके 25वां निर्वाण महोत्सव, गोमटेश्वर बाहुल का सहस्त्राब्दी अभिषेक और उधर का क्या बोलते श्री महावीर जी का सहस्त्राब्दी अभिषेक, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम करा करके जैन धर्म की शासन प्रशासन के द्वारा प्रभावना की। हम लोग केवल तालियां बजा करके और बड़ा पंडाल बना करके प्रभावना करते हैं, ये इतना ही सीमित नहीं है। व्यक्ति के अंदर का अज्ञान अंधकार दूर होना चाहिए, वास्तविकता सामने आना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए, लोगों का अज्ञान दूर होना चाहिए, उसको प्रभावना कहते हैं। आप उसे मूर्खता में डालते जाओ, उसे और अज्ञानी बनाते रहो, प्रभावना नहीं है। प्रभावना वास्तव में जो समन्वयराचार्य ने जो लक्षण लिखा है, अज्ञान तीव्र व्याप्ति मपा कृत्य यथायथम, हमारे अज्ञान का नाश तो होता नहीं और प्रभावना में हम धन का नाश कर देते हैं। क्या खूब धन खर्च करते हैं, बाजे बजाते, बड़ा टेंट पंडाल लगा करके, गरीब बहुत प्रभावना हो गई। तो प्रभावना के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर का अज्ञान अंधकार निकालिए। जो हम मानते रहे वही मानते जाएंगे तो हमारा ज्ञान दूर कहाँ हुआ। शास्त्र को, आगम को पढ़ करके अपने अंदर के अहंकार अधिकार को निकालिए तो प्रभावना होगी। कसायों की प्रभावना ख्यातिला पूजा है, प्रदर्शन है, लेकिन धर्म के लिए धर्म को विशुद्धि चाहिए। आपके अंदर के अहंकार अधिकार की जो वृत्ति है वो नष्ट होना चाहिए। समन्वयराचार्य ने क्या, कुंकुंदाचार्य ने कितने लोगों के अहंकार को नष्ट किया है। कुंद आचार्य श्री गुरु बंधन हेतु गए गिरनार, बात करो जब संशय मत सो। कितनी बढ़िया जो है बताइए, हमारे आचार्यों ने धर्म की प्रभावना के लिए क्या नहीं किया है। आज हमारे लिए सब कुछ मिला हुआ है ताजा ताजा। इसलिए जैसे आपके माता पिता ने कितनी मेहनत करके धन कमाया है और आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल खर्ची करके उसको बर्बाद करते हैं। तो ये जो उसी प्रकार से
आत्मा की प्रभावना तो रत्नत्रय के तेज से होगी और धर्म की प्रभावना दान, पूजा और तप और स्वाध्याय के द्वारा होगी। तो श्रावक दान और पूजा के द्वारा धर्म की प्रभावना करता है और साधु तप और ज्ञान के द्वारा धर्म की प्रभावना कर, दोनों के क्षेत्र अलग है। आपने दान पूजा का महत्व छोड़ दिया और कहते अरे भाई ज्ञान दान बांट रहे हैं, फलाना कर, एक कुछ नहीं, आपका ज्ञान दान थोड़ी है। आप अपने साधन की तो हेल्प नहीं करते, बातें बना करके उसका क्या करोगे? आपकी प्रभावना तो आपके, देखो विनय संपन्नता किसे कहते हैं? वो दिखना चाहिए। जैसे धन संपन्न व्यक्ति अच्छे कार्यों में उस धन को खर्च करता है तो धन संपन्न कहलाता है। उसी प्रकार से हमारे मन वचन काया में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की अनुभूति होना चाहिए। ये 8 अंग हैं, 8 आयाम हैं सम्यक दर्शन के। हम लोग हैं कहाँ? सबसे पहले तो निसंकति नहीं है। ग्रंथों में भी हमने इटवे लगा करके, अरे कम से कम तुम ये भी मानो कि हम मानते हैं कहीं कहीं कुछ हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि सारा धर्म डूब जाए। लेकिन तुमने तो कह दिया 6वीं 7वीं शताब्दी के 7वीं शताब्दी के बाद सब ग्रंथ बेकार है, तो फिर आपके पास बचा क्या है? मान्यताएं तो आज हैं, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी, लेकिन कोई इंडिकेटर आए कुछ बोल रहे हैं, कनक जी महाराज का सम्मिलित हो गया है। हाँ पूज्य गुरुदेव को नमस्तु। हाँ, हमारे पूज्य कनक जी महाराज की प्रभावना देखिए, विदेशों में भी उन्होंने जो वैज्ञानिक पद्धति से लोगों को धर्म में जोड़ा है, पढ़े लिखे लोगों को समझाया है, यही प्रभावना है। अज्ञान दूर होना चाहिए। हमारा अज्ञान और बढ़ता चला जा रहा है, मूर्खता और बढ़ती चली जा रही, हम अपने आप को ज्ञानी मानते चले जा रहे हैं और जो उनके पास ज्ञान है उनके पास कोई नहीं आना चाहता है। जो अज्ञान बांट रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? वो आपके परमात्मा की पुष्टि करते हैं, आपके अहंकार अधिकार की पुष्टि करते हैं, आप उसमें जुड़ करके सोचते हमने बहुत बड़े धर्म को पा लिया। ये नहीं होगा। एक चिंगारी आपको बताते हैं, एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती और सादगी श्रृंगार से कम नहीं होती। हमारे पूज्य कनकनंद जी महाराज कितने वर्षों से और वैज्ञानिक विधियों से द्रव्य तत्व पदार्थ की प्रभावना कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल रहे हैं कि जैन दर्शन में इतनी गहरी गहरी बातें लिखी हुई हैं। हम लोग कहाँ हैं? कुछ भी नहीं है अपने पास। तो ये जो 8 अंग है केवल यही नहीं है, समय सारणी में भी सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की, द्रव संग्रह में की, रत्नकर्ण श्रावकाचार में की। ये हमारी मूल है, जड़ है। यदि ये अंग नहीं है तो हमें सम्यक दृष्टि जैन होने का भी अधिकार नहीं, जैन लिखने का भी अधिकार नहीं। कल हमारे जो एडीएम वाजपेयी जी से कुलपति जी अवधेश जी, प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीमा वाले, कल वेबिनार में ये कह रहे थे कि अगला जन्म हमारा जैन धर्म है। हमने उनको एक संकेत किया कि आप अगले जन्म की बात क्या करते हो? हमारे गणेश प्रसाद जी वर्णी जी जन्मजात वैष्णव थे और उन्होंने अपनी प्रज्ञा के द्वारा जैन धर्म को स्वीकार करके अंत में दिगंबर मुनि मन करके समाधि की। बाबा विनोबा भावे जन्मजात वैष्णव थे, गीता का उनकी वो आस्था थी, लेकिन उन्होंने जैन धर्म की संलेखना विधि को बहुत गहरे से अध्ययन किया था और उन्होंने अंत समय में जैन विधि के द्वारा संलेखना व्रत को अंगीकार करके अपनी देह को त्याग किया। इससे बड़ी जैन धर्म की प्रभावना क्या है? हमारे यहाँ इतिहासकार कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारी सच्चाइयों को दबा देते हैं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक व्यक्ति हुए जिन्होंने निरपेक्ष भाव से धर्म संस्कृतियों का अध्ययन किया, तो फर्स्ट मोस्ट जैन धर्म को उन्होंने कहा कि जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। जैन धर्म में कर्म फिलॉसफी की जो सूक्ष्मता है, कर्म सिद्धांत के बारे में जो बताया गया है, इसके किसी दर्शन में नहीं बताया गया।
जैन दर्शन में जो खान पान की मर्यादा बताई गई है, एक्सपायरी डेट बताई गई है, विश्व के किसी दर्शन ने नहीं बताई। अब इससे ज्यादा विश्व दर्शन और क्या हो सकता है? यही प्रभावना है। प्रभावना ढोल बजाना नहीं है। हमारे पूरे कनकनंद जी महाराज कितने वर्षों से, लगभग 20-25 वर्ष हो गए इस एरिया में, और वो ये नहीं कहते, वो कभी गिनते नहीं है, वो चुनते हैं। भीड़ गिनने की नहीं है, संभावना नहीं होगी। तो ये चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन के लिए। तो प्रभावना अंग जो इतना महत्वपूर्ण है, हम उस प्रभावना अंग से अपनी आत्मा को परिशुद्ध करें। सम्यक दर्शन की जो चर्चा इसमें द्रव्य संग्रह जी में चल रही है, वो द्रव्य संग्रह में जो इतना वस्तु स्वरूप बताया गया है, हम उसको फीलिंग में तो लाएं। हम आचार्यों ने ये कहा, एक एक अंग किसी व्यक्ति के जीवन में प्रमुख हो सकता है, प्रमुख होता है, मुख्य होता है, और एक आपको बताया, लेकिन उसके अंग और दूसरे अंग नहीं है, ऐसा नहीं है, वो गौण है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी सम्यक दर्शन के 8 अंग, जिस सम्यक की हम चर्चा करते हैं, उसके 8 अंगों की फीलिंग अब पहले पैदा करो, उसके बाद सम्यक दर्शन की चर्चा करो। पहले अपने जीवन में मूर्ताओं को एक कहां से कहां ले जाते वस्तु स्वरूप को। तो सम्यक दर्शन की चर्चा में इतनी बढ़िया सुंदर बात आज हमारे पूज्य गुरुदेव कनकनंद जी गुरुदेव जुड़े हुए हैं, और आज विद्यानंद जी, हमारे कुमार विद्यानंद जी हमारे सब पूर्व के परिचय हैं। उनके ज्ञान से, ध्यान से, तब से हमारी चेतना प्रभावित है, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को गुरुदेव विज्ञान के रूप में बताते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा अपन इसकी कर लें कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद द्रव्य पर्यायों से जाता है। आयु बंद कर लेता है, इसलिए पहले नर्क में जा सकता है, लेकिन बाकी के जो हैं आएंगे, तुरंत नहीं बनेंगे, स्त्री नहीं बनेंगे, दुष्कुल में नहीं जाएंगे, दर्द नहीं बनेंगे, अल्पायु नहीं बनेंगे। इतना बेनिफिट अपन को, हम बार बार एनर्जी को प्राप्त करने सहनन की जरूरत नहीं है। नारकी और देव सहनन रहित होते हैं, उन्हें भी सम्यक उत्पन्न हो जाता है। 4 क्रमोहिनी को नष्ट करने के लिए सहनन की जरूरत होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार हम गणित में आस्था रख करके उस उच्चार करते हैं, उसी जैन धर्म के मौलिक पदार्थ कृत्रिम है, अकृत्रिम है, शाश्वत है। उनकी श्रद्धा चाहे आज करो, चाहे कल करो, या अनंत काल बाद करो, हमें श्रद्धा ऐसी ही करनी पड़ेगी। इदम एव दृशम एव आदर्शम एव तत्वम नान्य चांदा, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्य चांदा इत्कंपाय शाम्भवत् सन्मार्गे संशय रहित हमारी होना चाहिए। आज तक हमने एक ही चीज, कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि हम जैन दर्शन के सिद्धांत पर निर्विवाद है। हर द्रव्य तत्व में भी लोगों ने विवाद कर दिया, वर्तमान योग में विवाद कर दिया, करणान योग में विवाद कर दिया, चरणान योग में विवाद कर दिया, अध्यात्म में विवाद कर दिया, हमने विवाद कर दिया। आपके पास निर्विवाद क्या चीज है? क्योंकि हमारी कोई शंकाएं हैं वो पर वस्तु से जुड़ी हुई, आत्मा में कोई शंका नहीं है। आत्मा का जो पदार्थ है, आत्मा का द्रव्य है, आत्मा का क्या है, सभी लोग आत्मा को मानते हैं। क्या वो मिलाकर माने पदार्थों को मिलकर के आत्मा बन गई, या माने रहित माने एक आत्म तत्व को मानते। तो जो निर्विवाद तत्व है उसको भी लोगों ने विभाजित बना दिया। तो हम लोग कुछ गुरुओं के मुख सुनते हैं, वही वास्तव में हमारे पूज्य कनकनंद जी गुरुदेव का कुछ संकेत है। उनकी भी क्लास इसी जूम मन चैनल पर चलती है, हम लोग सब सुनेंगे, है उनसे भी कुछ सुनेंगे द्रव्य के बारे में। हाँ, ये मत सोचना अगर बोलेंगे तो ही सुनना है।
और विशेष विशेष बात अमित सागर जी, आपको प्रतिनमस्तु। बहुत दिन के बाद 30 वर्ष के बाद दर्शन हुआ आपका, और बहुत अच्छा बोले, धन्यवाद, स्वागतम, बहुत अच्छा बोले अमित सागर जी। और मेरे साहित्य प्राप्त कर लेना वहाँ उदयपुर में हमारे मुकेश के माध्यम से, संजय के माध्यम से आवाज सुन रहे हो अमित सागर जी? गुरुदेव सुन रहा हूँ। हाँ, और आपका वो ग्रंथ मिल गया है बोलते हुए माटी। और आपके यहाँ पे बार बार स्मरण करते हैं, सभा भावना, भावना, उदारता आदि की चर्चा करते रहते हैं। और आज बहुत अच्छा बोले, धन्यवाद, स्वागतम। हाँ, आपके लिए बहुत नमस्ते, नमस्ते। हाँ, प्रतिनमस्तु, प्रतिनमस्तु। हाँ, आपका रत्न से स्वास्थ्य कुशल है? हाँ गुरुदेव, आपके आशीर्वाद है, सब ठीक है। और वहाँ तो बहुत सेवा भावी है उदयपुर में। हाँ, बहुत सेवा भावी, बहुत बहुत माने गुरु भक्त है। हाँ, आपके यहाँ पर जैन धर्म सुरक्षित है। आपकी प्रभावना से लोग जो है बहुत प्रभावित है। लोग जगह जगह आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं कि पूज्य कनकनंदी गुरुदेव ने हम सबको सिखाया है। और आपके गुणगान हम करते रहते हैं। भी आते हैं अपने श्याम सुंदर जी, वो भी आपके बारे में बताते रहते हैं। और जो भी साहित्य नहीं मिले वो आप साहित्य प्राप्त कर लेना। हाँ ठीक है। अब ये योग सार है और गुण सावकाचार्य है और कुछ शोधपूर्ण ग्रंथ है प्रकाशित हुए हैं, और आपके पास, आपके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ भी मेरे पास भेज देना। हाँ ठीक है गुरुदेव। बहुत दिन के बाद, बहुत वर्ष बाद मिलन हुआ वेबसाइट, वेबिनार के माध्यम से। मुझे आनंद आ गया आपको देख करके। आपने बहुत मेरी सेवा की, मुझे याद है। आप बहुत सेवा की आपने, मुझे सब याद है, मैं बोलता रहता हूँ। आनंद आ गया मुझे आज। अभी हमारा सर्वार्थ सिद्धि पर कार्य चल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि पर कार्य चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मैं सुने, बहुत अच्छा बोले, स्वागतम, धन्यवाद। आपका वेबिनार अभी चलने वाला है स्वामी जी। आपके गुणानुवाद हम हाँ चल रहा है। 4 दिन चल रहा है। जैन दिगंबर जैन बरा और सूत्ररत्नाकर स्वतंबर जैन। नमस्तु गुरुदेव। आज मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है। हाँ, नमस्तु गुरुदेव। आज नमस्तु गुरुदेव। धर्माचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। वैसे शनिवार को हमारा जो वेबिनार श्रुत रत्नाकर का रहता है, पर अहमदाबाद में कर्फ्यू की वजह से वहाँ संस्थान द्वारा नहीं हो पाया है, जिसके लिए इस चैनल के जो हमारे प्रबंधक है पारस जी लोहाड़े और राहुल जी, उन्होंने इस शनिवार का उपयोग आज अपने विश्व द्रव्य विज्ञान के लिए अपने को दिया, जिसके लिए हम उनको बहुत बहुत आभार करते हैं। और आज का जो संचालन है वो गुरुदेव के अनन्य भक्त अमेरिका से राम गोपाल जी करेंगे, इसलिए राहुल जी को मैं निवेदन करता हूं कि राम गोपाल जी को आमंत्रित करें और उन्हें अवसर दें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी को नमस्तु।
मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, मधोक जी आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ- मैं जी जी आरंभ करें। पूज्यपाद शुद्ध केवली स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज को मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं मंगलाचरण के लिए मंगलाचरण पूज्य मुनि श्री विनय गुप्त जी गुरुदेव करेंगे और मैं उनको नमोस्तु नमोस्तु करते हुए मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही आ रही संपूर्ण भव्य